किसान को जहर दिया गया और उसके मुंह पे लगा दिया गया और 1 साल बाद वो जहर हटा दिया गया। तो किसान तो तड़फा है 1 साल। गलती मानता कि मैं उन 750 किसानों से भी माफ़ी मांगता हूँ, उस परिवार से माफ़ी मांगता हूँ कि जिस परिवार ने मेरी वजह से 750 लोग खोए हैं। जब संसद में बोलेगा तो देश का प्रधानमंत्री बोलेगा और जाकर सभाओं में बोलेगा तो वो तो आसाराम का छोटा भाई झांसाराम बोलेगा। देखिए, खुश तब होया जाता है जब किसान को कुछ मिलता है। किसान को मिला क्या? क्या मिला? किसान को जहर दिया गया और उसके मुंह पे लगा दिया गया और 1 साल बाद वो जहर हटा दिया गया। तो किसान तो तड़फा है 1 साल सड़कों पे। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है। किसान तब खुश होगा जब तीनों कृषि काले कानून संसद में वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनेगा, जो 50,000 से ज़्यादा किसानों पे मुकदमे हैं वो वापस होंगे, जो 750 किसानों की शहादत हुई है उस पर सरकार क्या जवाब देगी, इन सब पर बात करेंगे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आपको घर चले जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए घर जाकर। प्रधानमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भारत को छोड़ के गुजरात में वापस चला जाए, दिल्ली छोड़ दे। भारत क्या मान लेगा? भी तो भारत नहीं है। नहीं, उसके लिए गुजरात अलग है। गुजरात में दिल्ली छोड़ दे, हमारी बात मान रहा वो। जब वो हमारी बात नहीं मानता तो हम क्यों मान ले? तब पहले आप कहते थे प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कुछ बोलते नहीं, लेकिन आज इतनी बड़ी बात बोल दी है। मैं ये कह रहा 750 किसानों की शहादत हुई, उस पे एक शब्द बोला, माफी मांगी, बताओ ना तो क्या बात है? आज क्षमा तो मांग ली देश के प्रधानमंत्री, माफी तो मांगी है। आज माफी तो मांग ली। क्यों गुनाह किए ऐसे जो देश के प्रधानमंत्री को क्षमा मांगनी पड़ी? अगर गलती कर दी है मांग ले तो माफ कर देना। तो गलती मानता कि मैं उन 750 किसानों से भी माफी मांगता हूँ, उस परिवार से माफी मांगता हूँ कि जिस परिवार ने मेरी वजह से 750 लोग खोए हैं। मांगिए। उन्होंने कहा कि कुछ किसान जो है उनको तकलीफ हो रही, मैं इसलिए जो है ये कर रहा हूँ। क्या साल भर बात चला से कुछ मुट्ठी भर किसानों के से डर गया? वो तो डरता ही ना कही है। ये वापस ले ली तब डर गए? तुम ही तो बता रहे हो। और वापस लिए कहाँ हैं? कानून की बात वहाँ करो जब संसद में वापस हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि कृषि कानून वापस आप अब भी नहीं माने। देखिए, मोदी की बात और गधे की लात हमें कोई विश्वास नहीं है। उसने जब देश का प्रधानमंत्री मेरठ में खड़ा होकर कह रहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा वरना आपको ब्याज मिलेगा, कहाँ गई वो बात? कहाँ गई? 2 करोड़ हर साल इन बच्चों को नौकरी दूंगा, कहाँ गई वो बात? 15 लाख इनके सबके खाते में भेजूंगा, बाद में जुमला बता देता है। पकौड़े तलने को तो बोल दिया था ना। हाँ, तो देश में रोजगार, पकौड़े तलेगा नरेंद्र मोदी और उसका परिवार। ये किसान है, ये खेती करेगा, युवा है, वो रोजगार करेगा। मतलब आपको ये हाईवे पसंद आ गया, घर जाना नहीं चाहते? ना जा रहे, जाना नहीं चाहते ना। यहाँ कहाँ है हम? किसके घर में हम? हाईवे पे हैं आप? 1 साल से ये हमारा घर है और जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, 50,000 किसानों के मुकदमे वापस नहीं होंगे और 750 किसानों के संबंध में बात नहीं होगी, बाकी और बिजली अमेंडमेंट बिल है, अन्य बहुत मुद्दे हैं, सब पे संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। तब संयुक्त किसान मोर्चा हमें आदेश देगा और हम अपने घर चले जाएंगे। 3 कानून पे आए थे, उलझ गए आप अलग अलग। क्यों मुकदमे? लड़ाई तो 3 काले कानून पे थी ना। तीनों काले कानून और MSP पे गारंटी का कानून, इस पे लड़ाई शुरू हुई थी। इसी के एवज में हम पे 50,000 मुकदमे हो गए। तो मोदी जी ने तो कह तो दिया है अब, क्या कि बिल्कुल निर्णय ले लिया, आप घर जाए, ये कानून वापस हो जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ 2 करोड़ नौकरी देने का निर्णय किसने लिया था? ट्रंप ने लिया था, वो मोदी ने नहीं लिया था। 15 लाख का इन किसानों को वादा किया था देने का, देश की जनता को किसने लिया था? मोदी ने लिया था। आय दुगनी करने का वादा लिया था, महंगाई कम करने का वादा लिया था। बताओ ये किसने लिए थे? ये नरेंद्र मोदी ने ही वादे करे थे। और आता है अमित शाह आके बैठता है किसी ऐसे चैनल के पास सामने और कह देता है तो जुमला था। तो किस तरह? तो कल को इसने फिर कह दिया जुमला था। किस तरह मानेंगे आप? किस तरीके से मानेंगे? आपको देख रहे हैं। देखिए, हमने पहले कहा था बिल संसद में बने हैं, संसद में वापस होंगे, प्रक्रिया है। तो संसद का तो सत्र 29 से चल जाए तो जब बात करेंगे MSP पे गारंटी का। 30 तारीख को घर चले जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ 29 की शाम को हम अपने घर जा सकते हैं। तीनों काले कानून वापस कराओ, MSP पे गारंटी का कानून बनाओ और जो 50,000 मुकदमे हैं उनका निर्णय करो। 750 किसानों की शहादत हुई है और हम लोगों का जो 1 साल यहाँ रह करके बर्बाद हुआ है, इस पे कौन बात करेगा? घर जाने का मन नहीं है? नए नए मुद्दे उठा रहे हो आगे।
मुकदमों से डरते हो? पहली बार कहा था। मुकदमों से कौन डर रहा? नए मुद्दे उठा रहे हो, घर 50,000 नहीं है। अगर हम डरते तो हमारे ऊपर 50,000 मुकदमे होते। फिर मुकदमों की बात क्यों ना करेंगे? जाएंगे ना, फिर तो हुए तो बोलेंगे हाँ? कि जो दे रखे हमें मुकदमे हुए तो बोलेंगे। हर मुद्दे पर बात करेंगे। और जो डर गया समझो मर गया, तो डरा को उसे कैसे छोड़ देंगे? तो ताऊ जी, पहला- एक बात बताइए, नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, तो उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है आपको? देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करेंगे जब संसद में करेगा। जब संसद में बोलेगा तो देश का प्रधानमंत्री बोलेगा, और जाकर सभाओं में बोलेगा तो वो तो आसाराम का छोटा भाई झांसाराम बोलेगा। अब मंत्री जी का क्या होगा, टेनी मंत्री जी का क्या होगा? टेनी का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? बर्खास्त होगा अब बिल वापस और जेल में होगा, जाएगा। क्या होगा? क्यों? तो बिल वापस हो रहे किसानों तो ने तो चुप्पी साध रखी है इस किसने मामले साध में। रख- बता। लखीमपुर वाले मामले में कौन से किसानों किसान, ने चुप्पी कौन साध से रखी है। किसान नेता ने चुप्पी साध रखी है? 22 तारीख को जाओगे फिर लखनऊ? अभी कल एक मीटिंग है, उसमें निर्णय लेगा संयुक्त किसान मोर्चा क्या लेता है। हम तो तैयारी में हैं। तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी पूरी है। अभी तक तो हमारी सबकी भाई तैयारी तो ये भी थी कि 500 ट्रैक्टर जाएंगे आपके दिल्ली में, अब क्या जाएंगे? हाँ वो तो अब अभी तो मोदी जी झुक गए आपके सामने। अभी तैयारी पूरी है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई बयान नहीं आया इस पे, तो हमारी तो तैयारी पूरी है। देखिए नहीं, किसी भी तरीके से हैं? मानोगे नहीं। हम तो मानने बैठे, कह दो जो जो हम बता रहे कर दे, हम तो घर भी चल तो देंगे। एक काम हो रहा है तो दूसरा भी होगा ना, तसल्ली तो रखो। और तो हम भी चले जाएंगे। अभी तुझे क्या चिंता है? तसल्ली रखो। 1 साल हो गया। तो क्या हो गया? एक साल में तसल्ली तो रखे हैं। लेकिन ताऊ अभी तो 1 साल हुआ, हम तो नू कह रहे थे चाहे 10 साल हो जा। लेकिन ताऊ दूसरी तरफ कंगना रनावत का दूसरा अभी भड़काऊ स्टेटमेंट आ गया है कि देश जो है जिहादी होता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये मोदी के मुंह पे चांटा, ये अमित शाह के मुंह पे चांटा को वो देश को जिहादी बना रहे हैं जब उनसे देश नहीं संभल रहा। ना, उनका निशाना साफ तौर से आप लोगों की तरफ है। देखिए अगर हम गलत लोग हैं तो हम सड़कों पे क्यों हैं? हम तो सब जितने किसान हैं सब अभी तक जेल के अंदर होने चाहिए थे। देखिए जो देश का गद्दार होगा उसे पद्मश्री मिलेगा, और जो देश का वफादार होगा उसे या तो जेल मिलेगी या ईडी का छापा मिलेगा। सोनू सूद का देखा, ईडी का छापा पड़ा लेकिन उन्हें तो पद्मश्री तो नहीं मिला ना। मैं अरे देशभक्तों को कभी पद्मश्री मिला? नहीं मिला। उन्हें या तो जेल मिली या ईडी का छापा पड़ा। जिन्हें पद्मश्री मिले सारे क्या है फिर? ये क्या है? विद्रोही है। क्या है ये? और इन देश की आजादी में या देश के किसी विकास में इसका क्या योगदान है? इससे पहले क्या योगदान है? आपने